सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ के बच्चों, मैं आपका नया टीचर आमिर हुसैन। तो लास्ट टाइम जो आपकी इंग्लिश क्लास ली थी वो तहमीम सर ने ली थी, तो आज से मैं आपकी इंग्लिश लूँगा अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। आपकी इंग्लिश जो है मेरे पास आई है। तो लास्ट टाइम तक जहाँ तक भी आपने पढ़ा था उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग कर रहे हो आप, यानी जो आपका यूनिट है वेल वाला वो आप पढ़ रहे हो। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, लिखा है बट ओशंस आर वास्ट, कहता है लेकिन जो समुंदर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वास्ट होता है बहुत बड़ा। एंड वेल्स डू नॉट ईट सो मच फिश, और जो वेल मछली है वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ नहीं खाती है। द ब्लू वेल्स लिव ओनली ऑन प्लैंक्टन, कहता है कि जो नीली वेल्स होती हैं ये सिर्फ प्लैंक्टन्स पर ही अपना निर्भर रखती हैं, यानी अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। अब प्लैंक्टन्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लैंक्टन्स आर वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट ड्रिफ्ट ऑन द ओशंस करंट्स, कहता है कि जो प्लैंक्टन्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इन्हें हम नंगी आंख से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देख सकते हैं। दैट ड्रिफ्ट ऑन द ओशंस करंट, और जो ओशन करंट के साथ साथ चलते हैं। ओशन करंट्स मतलब जो लहरें आती हैं ओशंस में, समुंदर में, उसके साथ साथ ही चलती हैं। स्ट्रेच ऑफ प्लैंक्टन्स मे स्प्रेड ओवर माइल्स एंड माइल्स ऑन सी वाटर, कहता है कि एक स्ट्रेच यानी एक जो करंट आती है इस समुंदर में, तो इसके ज़रिए से प्लैंक्टन्स जो हैं बहुत दूर दूर तक अपने आप को फैला सकते हैं। द स्पर्म वेल इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वेल, कहता है कि जो स्पर्म वेल है वो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी वेल मछली है। इट कैन ग्रो अप टू 60 फीट इन लेंथ, और ये 60 फीट तक लंबी हो सकती है। द ह्यूज स्कल्स ऑफ दिस वेल्स आर फिल्ड विद ए टाइप ऑफ क्लियर ऑयल कॉल्ड स्पर्मिस्टी, कहता है कि जो इनका बड़े बड़े सर होते हैं, स्कल कहते हैं सर को, तो जो इनके सर होते हैं वो भरे पड़े होते हैं एक ऑयली किस्म के सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं स्पर्मिसिटी। दिस ऑयल इज़ यूज इन मेकिंग कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स, कहता है कि इस तेल का इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है, और आपके पास जो कॉस्मेटिक्स की आइटम्स आती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मिसिटी दीज वेल्स हैव गॉट द नेम स्पर्म वेल, और इसी की वजह से, इसी स्पर्मिसिटी की वजह से इस वेल को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है स्पर्म वेल। दीज जाइंट एनिमल्स ऑफ द सी ईट जिंजेटिक स्क्वाइड्स विच देमसेल्व्स आर अराउंड 30 फीट लॉन्ग, कहता है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी जाइंट होता है बड़ी बड़ी, तो जो ये जाइंट एनिमल्स हैं ये अब छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं ना खाएंगी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें ही खाती है जिनको हम स्क्वैड्स कहते हैं। स्क्वैड्स आप कह सकते हो मछली का चारा, यानी जिस पर वो डिपेंड करती हैं, खाती पीती हैं, और जो खुद भी जो हैं 30 फीट लंबे होते हैं। व्हेन दीज स्क्वैड्स स्ट्रेच देयर आर्म्स आउट, और जब ये स्क्वैड्स अपनी बाजुओं को खोलते हैं, फैलाते हैं, दे कैन बी मेजर्ड एट ऑलमोस्ट 50 फीट लॉन्ग, तो तब उन्हें हम 50 फीट लंबा देख सकते हैं। ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द वेल, लगभग एक वेल की साइज़ के बराबर। दैट ईट देम, जो उन्हें खा जाती है, यानी वेल उन स्क्वैड्स को खा जाती है। स्पर्म वेल्स आर वेरी पावरफुल डाइवर्स, कहता है कि जो स्पर्म वेल्स है ये बहुत अच्छी डाइविंग करती है, यानी बहुत अच्छी स्विमिंग करती है, तैरती है। दे कैन डाइव अप टू 1500 फीट डीप इनटू द सी टू कैच दी जाइंट स्क्वैड्स, कहता है कि ये पानी में लगभग 1500 फीट गहरा जा सकती है ये वेल, ताकि वो इन स्क्वाइड्स को पकड़ सके और खा सके। ऑफन अ फायर्स फाइट टेक्स प्लेस बिटवीन द हंटर एंड इट्स प्रे, कहता है कि खाने के चक्कर में जब इसे अटैक करना होता है तो उस चक्कर में ये कभी कभी जो है इनके बीच में, यानी मछली के बीच में और उस स्क्वाइड्स के बीच में जो है वो फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें खाना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो दोनों जो है आपस में लड़ पड़ती हैं। नेक्स्ट है वेल्स डू नॉट ले एग्स, कहता है कि वेल्स अंडे नहीं देती हैं एज द फिश डू, जैसा कि मछलियां देती हैं, लेकिन वेल्स नहीं देती हैं। लाइक अदर मैमल्स, बाकी मैमल्स की तरह, दे आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर मिल्क, कहता है कि बाकी जानवरों की तरह वो भी सांसें जो हैं लंग्स, फेफड़ों से लेती हैं और डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देती हैं और फिर वो दूध पिलाती हैं। यानी वेल मछलियाँ, कितनी अजीब सी बात है ना कि वेल मछली जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो है वो बड़ा करती है।
तो नेक्स्ट है द वेल कैन नॉट रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैव टू कम आउट फॉर ब्रीथिंग। कहता है कि वेल जो है पानी में ही बिल्कुल अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मतलब उसे पानी से बाहर भी आना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए ताकि वो सांस ले सके हवा में। इफ़ वाटर गेट्स इनटू देयर लंग्स, अगर पानी उनके फेफड़ों में चला जाए, दे वुड बी ड्रोन्ड जस्ट एज वी वुड, तो जब उनके फेफड़ों में पानी चला जाएगा तो वो बह जाती हैं यानी डूब जाते हैं, जिस तरीके से इंसान बहते हैं। When the whales want to breathe, जब वेल्स सांस लेना चाहती हैं, दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, तो उन्हें पानी की तह से ऊपर आना पड़ता है। ड्रा इन फ्रेश एयर एंड गो डाउन, और उन्हें पानी से बाहर निकलकर सांस लेनी पड़ती है और उसी दौरान जो है वो बाहर आकर सांस लेकर फिर से नीचे चली जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है वेल्स का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपको, अब आप इसकी अच्छे से रीडिंग करो और जहाँ कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे SMS करो, मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू।